हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट की डेट्स आ चुकी हैं और वी आर ऑल रेडी टू रॉक द नेट पेपर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सीरीज ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोर स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल। सो बेसिकली हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि जो मो साहब हैं यानी कि फेडरिच मो जो हैं उन्होंने एक स्केल दी थी टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ मिनरल कि कोई मिनरल जो है, कोई खनिज जो है, मिनरल इज बेसिकली खनिज, हिंदी में उसको खनिज बोलते हैं। तो कोई मिनरल जो है वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। तो उसकी एक उन्होंने स्केल दी थी। तो वो स्केल हम देखेंगे। मो कौन थे और क्या स्केल ये बताती है और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो मो स्केल है ना, वो एक साइंटिस्ट ने दी थी जो कि जर्मन के थे। बेसिकली जर्मन के मिनरोलॉजिस्ट वो थे। मिनरोलॉजिस्ट इज समवन हु स्टडी अबाउट मिनरल, हु डिस्कवर मिनरल, हु फाइंड आउट्स अबाउट मिनरल, तो वो मिनरोलॉजिस्ट होता है। तो जर्मन के मिनरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मो। अब फ्रेडरिच मो इनका नाम था, इनके मो इनका सरनेम होगा आई थिंक, और इनके नाम के ऊपर ही इनका जो इन्होंने स्केल दी उसका नाम पड़ गया, यानी मो स्केल ऑफ हार्डनेस। ओके। अब जो मो स्केल ऑफ हार्डनेस है ये इन्वेंट की थी इन्होंने 1812 में। 1812 यानी 1812 में इन्होंने इन्वेंट की थी। तो मान लो कि आप अब से लगभग 200 साल पहले इन्होंने मो स्केल फाइंड आउट की, और अब तक भी ये एक बहुत ही कारगर तरीका, एक तरीके से ऑथेंटिक तरीका माना जाता है व्हेन वी फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ मिनरल। तो ये स्केल काफ़ी हमारी हेल्प करती है। सो इसका ना एक सेंट्रल आइडिया, एक मेन थीम आती है इसकी, कि जो मो स्केल है, मो स्केल ऑफ मिनरल हार्डनेस क्वांटिफाई द स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल बाई कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ हार्डर मिनरल टू स्क्रैच अ सॉफ्टर मटेरियल। बेसिकली हमारे पास बहुत तरीके के मिनरल होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, ये जो स्केल है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, वो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि कोई भी मिनरल हार्ड या सॉफ्ट तब माना जाएगा, कोई भी मिनरल हार्ड तब माना जाएगा अगर वो रेजिस्ट करेगा स्क्रैच को। यानी कि रेजिस्ट का मतलब है बेसिकली रोकना। अगर सपोज करो आप स्क्रैचिंग कर रहे हो, स्क्रैचिंग का मतलब बेसिकली आप खुरचना बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप स्क्रैच कर रहे हो तो स्क्रैच करने पे अगर कोई मिनरल अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि वो रोक रहा है स्क्रैचिंग को, स्क्रैचिंग उस पर नहीं पड़ रही है, तो दैट मिनरल विल बी कॉल्ड हार्ड। एंड जिस पे स्क्रैचिंग आसानी से हो जाएगी, दैट मिनरल विल बी कॉल्ड सॉफ्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम स्केल को देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम स्केल की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए दिस थिंग, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है टैल्क, फिर जिप्सम हमारा आता है, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपिटाइट, फेल्ड्स्पार, क्वार्ज, टोपाज, कोरेंडम और डायमंड। तो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट, या इफ़ वी सी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीजिंग हार्डनेस, यानी कि अगर आप टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट इस तरीके से डायमंड की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपकी हार्डनेस इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, आप खुद से सोचिए ना, सिंपल सी बात है, आप खुद से सोचिए। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं टैल्क की, टैल्क बेसिकली पाउडरी मिनरल ना, बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आप टैल्क की बात करें तो वो काफ़ी सॉफ्ट मिनरल होता है। लेकिन अगर आप डायमंड की बात करें, यानी हीरे की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना हार्ड होता है। आप अगर उसे नीचे गिराएंगे तो टूटेगा ही नहीं ना। तो वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हार्ड है। तो यानी कि इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप टैल्क से, यानी कि फर्स्ट से 10 की तरफ जाते हैं, तो मिनरल की जो हार्डनेस है वो बढ़ती है। यानी कि अगर इसमें जो हार्डनेस दे रखी है वो फर्स्ट टू 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। ठीक है। अगर आप इसका रिवर्स करें, यानी कि आप उल्टा करें, अगर आप 10 से 1 की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर आप डायमंड से टैल्क की तरफ जाते हैं, तो हार्डनेस डिक्रीज होती है। यानी कि डायमंड ज़्यादा हार्ड, कोरेंडम उससे कम हार्ड, टोपाज उससे कम हार्ड, एंड देन मूविंग ऑन टू टैल्क, तो टैल्क सबसे कम हार्ड होगा। तो इस तरीके से ये स्केल यहाँ पे दी हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू और नेक्स्ट पार्ट, moving on to our next part, व्हाट इज़ हार्डनेस। इफ़ वी टॉक अबाउट हार्डनेस, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम मॉ स्केल की बात कर रहे हैं और उसमें हम मिनरल के हार्डनेस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज़ हार्डनेस, कठोरता क्या होती है। सो मेजर ऑफ मिनरल्स रेजिस्टेंट टू स्क्रैचिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी है कि
कोई भी मिनरल अपने आप को कितना रेजिस्ट कर रहा है स्क्रैचिंग से, यानी कि जब आप उसे खुरच रहे हैं, जब आप उसे एक तरीके से स्क्रैच कर रहे हैं, तो वो कितना रेजिस्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा यानी कि उतना ही वो हार्ड है, और जितना कम वो रेजिस्ट करेगा यानी जितना कम वो अपने आप को रोक रहा है स्क्रैचिंग से, यानी कि उतना ही वो सॉफ्ट है। अगर आपको स्क्रैचिंग का एक तरीके से पिक्चर देखना है, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं स्क्रैचिंग की, सो दिस वन इज स्क्रैचिंग की को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करे। देखिए ये ब्लैक कलर का है ना, ये एक अलग मिनरल है, और ये वाइट कलर का जो है ये एक अलग मिनरल है। यानी कि यू कैन से जो वाइट कलर का है वो टाल्क है, टैल्क टाल्क जो भी बोलते हैं, टैक टाल्क सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ पता नहीं है। आपको अगर पता हो ना अच्छी वाली, मतलब अच्छी वाली क्या होता है, लाइक आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी सबसे बेस्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है जो भी है टैल्क की, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ना, मुझे पता नहीं है। ओके, ये जो हमारा ब्लैक कलर का मिनरल है, सो आप ये देखिए जो टैल्क है इस पे इसको स्क्रैच किया गया और ये आसानी से स्क्रैच हो भी गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये बहुत सॉफ्ट है, यानी कि ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है स्क्रैचिंग को, तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत आसानी से स्क्रैच हो जा रहा है। लाइक आपने स्क्रैच किया और वो चीज़ स्क्रैच हो भी गई, तो वो क्या हुआ कि वो कम हार्ड है, यानी कि वो बहुत सॉफ्ट है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है स्क्रैचिंग को। दिस इज हार्डनेस का एक तरीके से मेजर है। इफ़ वी टॉक अबाउट टू क्वांटिफाई द हार्डनेस ऑफ अ मिनरल, द मोल स्केल इज यूज्ड। अगर हमें हार्डनेस पता करनी है किसी भी मिनरल की, या अगर हमें क्वांटिफाई करना है कोई मिनरल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, तो हम मोल स्केल का सहारा लेते हैं, हम मोल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम डायमंड की, तो डायमंड को हमने 10 पे रखा बिकॉज 10 जो है वो हार्डेस्ट माना गया है। तो मिनरल बहुत हार्ड है, लाइक बहुत हार्ड है ना, तो वो मिनरल हार्ड है, तो इसलिए हमने डायमंड क्योंकि हार्ड होता है तो हमने उसको क्वांटिफाई किया, हमने उसको प्लेस किया 10 पर, क्योंकि वो हार्ड मिनरल की कैटेगरी में आता है। द हार्डर द मिनरल द लेस प्रोन टू स्क्रैच। सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा मिनरल हार्ड होगा उतना कम वो स्क्रैच होगा, समझ रहे हो। और जितना सॉरी हाँ, जितना ज़्यादा मिनरल हार्ड होगा उतना कम वो स्क्रैच होगा, उल्टा है ना। और जितना कम वो सॉरी जितना ज़्यादा मिनरल स्क्रैच हो रहा है यानी कि उतना कम वो हार्ड है, समझ रहे हो। तो बेसिकली what we can conclude, जो स्क्रैचिंग हार्डनेस है, जो हार्डनेस है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रैचिंग। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा, यानी कि हार्डनेस बढ़ रही है, यानी कि अगर हार्ड है कोई मिनरल तो वो उतना ही कम स्क्रैच हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसमें बोला है कि द लेस प्रोन टू स्क्रैच, जितना ज़्यादा मिनरल हार्ड होगा उतना कम वो स्क्रैच होगा, और जितना कम वो स्क्रैच होगा उतना मतलब ज़्यादा हार्ड है ना। और अगर वो हार्ड है तो यानी कम स्क्रैच होगा, और अगर वो हार्ड नहीं है तो वो ज़्यादा स्क्रैच होगा, ये बोला गया है बेसिकली, ठीक है। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ रही है यानी कि अगर हार्डनेस बढ़ रही है तो स्क्रैचिंग घट रही है, हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो स्क्रैच कम होगा, समझ रहे हो ना। और अगर हार्डनेस घट रही है तो स्क्रैचिंग बढ़ रही है, यानी कि हार्ड अगर कम है मिनरल तो स्क्रैचिंग ज़्यादा होगी, सिंपल। सो आई होप यू गोट माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा और इलाबोरेट करके दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, टैल्क टाल्क टाल्क जो भी है, आई होप आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दिया होगा, कर दिया होगा, लेकिन वहाँ पे आप बोलोगे कैसे ना, वहाँ पे भी तो आप लिख के ही बताओगे। कोई नहीं, आप हिंदी में लिख देना। ओके, जो टाल्क है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट लाइक चोक। चोक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, सिंपल सी चीज़ देखो ना आपकी, वो हार्ड नहीं होता है, तो वो सबसे फर्स्ट पे आया इसलिए। देन जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एप्टाइट, माइक्रो कैल्साइट, क्वार्ट्ज और टोपाज,